विपिन जी, अगर आप देखें 4 चरण लगभग हो गए हैं, लेकिन जो मत प्रतिशत है वो अभी तक भी उस तरीके से बढ़ा नहीं है जिस तरीके के प्रयास चुनाव आयोग लगातार करता आ रहा है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण रहे कि इतने प्रयासों के बाद भी जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता हुआ नहीं दिखता है? ये एक बड़ा चिंता का विषय है, दलों के लिए भी है लेकिन आम आदमी के लिए भी है। ये देश के भविष्य की बात भी है कि आखिर जो वोट प्रतिशत है वो तो बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है विपिन भाई कि आखिर दिक्कत कहां हो रही है? हर बार ऐसा होता है कि इस बार कुछ प्रतिशत बढ़ के नजर आएगा, लेकिन निराशाजनक जो आंकड़े आते हैं वो निराशाजनक होते हैं। मैं पूरी तरह आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा संजय जी। बड़ा ये जो उदासीनता देखने को मिल रही है, हाँ, क्योंकि हर एक मन से ये केवल शासन प्रशासन की तरफ से नहीं प्रयास करे गए कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में लोगों को प्रेरित करा जाए कि आप बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएं। अपने हक के लिए तो हम सड़कों पर निकल जाते हैं, तो यहां पर सबका दायित्व बनता है। तो यहां पर उसका हम लोग अलग अलग आंकलन करें कि हम बोले गर्मी है, तो ऐसी बात तो नहीं है। गर्मी हो बरसात हो तो हम लोग अपने काम करते हैं, शो मस्ट गो ऑन। तो यहां पर 5 वर्षों में एक बारी आपको मौका मिलता है, एक आम नागरिक को, देशवासी को, कि यहां पर आप अपनी भूमिका निभाएं, ये जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है ये बड़ा चिंता का विषय है। इसके पीछे क्या कारण है वो तो 4 जून को तय होगा कि ये इससे किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। बहरहाल लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो पूरे विश्व की निगाहें हिंदुस्तान पे हैं कि यहां पर हमारा जो ये पर्व चल रहा है इस समय, तो यहां पर एक अच्छी नजीर पेश करने की आवश्यकता है। और यहां पर मुझे लगता है कि बाकी के 3 चरणों में जो कमी पेशी रह गई है वहां पर जनता, क्योंकि ये भी इसमें भी कोई शक शुबा नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है, 21वीं सदी है और अपने हक के लिए भी आगे आती है। तो यहां पर अपना दायित्व जब निभाना है तो जनता को आगे आना चाहिए। लेकिन जरूरी बात है कि यहां पर हम तुलना करेंगे कि 2014 के मुकाबले 2019 के मुकाबले, तो ये निस्संदेह बड़ा निराशाजनक वोटर टर्नआउट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, जनता क्या, क्योंकि अमूमन संजय जी देखा जाता है कि जब एक सत्ता के खिलाफ अगर बढ़ चढ़ के वोट होता है तो वहां पर बोला जाता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ है। लेकिन अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ एक दशक में हमने एक नया फ्रेज भी हमने सीख लिया है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो इसका मतलब है ये, देखिए हम तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो वोटर टर्नआउट हुआ है जो निराशाजनक रहा है, उदासीनता देखने को मिली है, तो वो किस करवट बैठेगा। लेकिन यहां पर निस्संदेह कि ये निराशाजनक है। और जो फाइनल आंकड़ा आएगा, बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो ये वोटर टर्नआउट प्रतिशत बोला गया तो उसमें देरी हुई जो सार्वजनिक करे गए आंकड़े। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि पिक्चर काफी बाकी है और जब वो फाइनल पिक्चर आएगी तो वहां पर हम लोग किसी निष्कर्ष पे निकल पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और अच्छा विपिन, एक चीज देखिए कि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत सारे प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कोई प्रयास नहीं कर रहा, बड़े बड़े प्रयास किए, बहुत सारे लोग अपील करते नजर आए, जो हो सकता था वो हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर वोट प्रतिशत ना बढ़े तो आपको नहीं लगता कि जो ये प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया है, वास्तव में अब इस पर एक नए तरीके से बहस होनी चाहिए, नए तरीके से अब इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आखिर आए और अपना जो वोट है वो डाले। उसके लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी कुछ सख्त निर्णय लेने चाहिए या सरकारों को सिफारिश उस तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आज हम बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, सब चीज़ों के लिए तो लाइन लगा लेते हैं, लेकिन जहां आपको वोट देने की बात आती है तब आप कहते हैं कि नहीं आज तो हमें समय नहीं था। तो मतलब ये जो चीजें चल रही हैं, इसे लेकर अब एक नए सिरे से नई बहस होनी चाहिए। विपिन जी, निश्चित बात है, पूरी तरह मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा कि यहां पर जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि यहां पर विश्व की निगाहें हैं हिंदुस्तान की तरफ और हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है। हम लोग अग्रसर हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, महाशक्ति बनाएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो यहां पर आप कमी पेशियां तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसे मुझे लगता है, और ये इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि चुनाव आयोग ने अपने पूरे प्रयास करें, हर एक तरह से जागरूक करने की उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। लेकिन यहां पर और मुझे लगता है कि और कुछ कदम चढ़ने पड़ेंगे ताकि
जन जागृति और आए और लोगों को समझ आ जाए कि ये स्वर्णिम मौका है उनके पास, क्योंकि उसके बाद वो क्या किस हक से जाएंगे। अगर आप मान के चलें कि एक सरकार आ जाती है किसी एक राजनीतिक दल की या गठबंधन की सरकार बनती है, उसके बाद आप गिले शिकवे करें, आप कमी पेशी दिखाएं, अपनी नाराजगी दिखाएं, तब तक पानी सर के ऊपर से जा चुका होगा।